मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मौत एक ऐसा मुअम्मा है जो ना समझने का है और ना समझाने का। ये कानून फितरत है कि हर जानदार ने एक ना एक दिन मौत की आगोश में चले जाना है। इंसान, जानवर, परिंदे, हशरातुल अर्ज़, हत्ता कि कोई भी जानदार ऐसा नहीं जो मौत से बच सके। अपनों से जुदाई का दुख तो सभी जानदार महसूस करते हैं, मगर इन तमाम किस्म के जानदारों में इंसान एक ऐसा जानदार है जिसकी मौत पर दूसरे इंसान रंजो अलम में मुब्तला हो जाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से अपने दुखी जज्बात का इजहार करते हैं। उन बिछड़ने वालों में अक्सर शख्सियात अगरचे गैर मारूफ होती हैं, लेकिन उनके जाने का दुख उनके करीबी अजीज़ व अकारिब को बहुत शिद्दत से होता है। और अगर मरहूम की मौत हादसाती नौइयत की हो तो सोगवारान के लिए उसको भुलाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ताहम कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने करीबी अजीज़ व अकारिब के अलावा आम लोगों में भी काफ़ी मकबूल होती हैं और उनकी मौत का दुख उनके चाहने वाले आम लोगों को भी बहुत शिद्दत से होता है। दो 2016 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह बरस है जिसमें वतन अजीज के कई नामवर शख्सियात इस दारे फानी से कूच कर गईं। उनमें बाज तो तिबई मौत का शिकार हुए, लेकिन बाज अचानक किसी न किसी हादसे की नजर हो गए। इस पाक मट्टी की उन काबिल फख्र शख्सियात का अब भी कहीं जिक्र होता है तो आंखें नम हो जाती हैं, और खास तौर पर वो लोग जो किसी हादसे का शिकार हुए, उनका दुख तो भुलाए नहीं भूलता। 8 जुलाई 2016 को बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुस्सत्तार ईधी 88 साल की उम्र में वफात पा गए। ईधी साहब गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपने और अपनी औलाद के लिए ज़ाती घर तक नहीं बनाया, उन्हें कई बार नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया गया। ईधी साहब की मौत बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा थी और उनकी कमी रहती दुनिया तक महसूस की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और बहाली जमहूरियत के लिए कोड़ों और जेलों की सख्तियां बर्दाश्त करने वाले जहांगीर बदर भी 14 नवंबर 2016 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज अयूबी आमरीत के दौर में तलबा सियासत से किया। वो पाकिस्तान के उन चंद एक सियासतदानों में से थे जो लोअर मिडिल क्लास से पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। वो बड़े फख्र से बताया करते थे कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। वो आखिरी दम तक पीपल्स पार्टी के साथ वफादार रहे। उनके सियासी मुखालिफिन भी जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात का एतराफ़ करते नजर आते हैं। उनके वफात को पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान समझा जाता है। दिल दिल पाकिस्तान जैसा सदाबहार मिली नगमा गाने वाले जुनेद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को 48 लोगों के हमरा एक फजाई हादसे में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी मौत की खबर से पूरे मुल्क में गम और दुख की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक अरसा बतौर गुलकार लोगों के दिलों पर राज किया। 2004 में उन्होंने गुलकारी से किनारा कशी इख्तियार करते हुए बतौर मुबल्लिग अपनी खिदमात सरंजाम देना शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने कई नातिया कलाम भी पढ़े जिन्हें पूरी दुनिया में बेहद मकबूलियत मिली। वो दुनिया की 562 मजहबी शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल थे। उनकी मौत के दुख का अंदाजा आज भी कई अहले कलम की तहारीर से लगाया जा सकता है।